प्रियंका गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी, आखिर किसके रोड शो में उमड़ा जनसैलाब और किसका रोड शो हो गया फ्लॉप। दोस्तों, पिछले 24 घंटे में बिहार में दो बड़े रोड शो हुए हैं जिनकी खूब चर्चा हो रही है। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना में रोड शो किया और एक बिहार में आज दोपहर में प्रियंका गांधी ने रोड शो किया। दोस्तों, प्रियंका गांधी ने समस्तीपुर के रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र में करीब 2 किलोमीटर लंबा रोड शो किया है और यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी BK रवि के लिए उन्होंने बकायदा प्रचार किया और बकायदा गाड़ी में आपको BK रवि दिखाई भी देंगे। इस रोड शो के बाद बहुत से लोगों ने प्रियंका और प्रधानमंत्री के रोड शो का कंपैरिजन किया कि दोनों में किसकी रोड शो में ज्यादा भीड़ दिख रही है, किसका रोड शो ज्यादा प्रभावशाली है। तो आइए दोनों के रोड शो की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों प्रियंका गांधी के रोड शो की, क्योंकि वो अभी हुआ है थोड़ी देर पहले। इस रोड शो में आप देख सकते हैं जहां नजर जाती है वहां भीड़ ही भीड़ दिखाई देती है। अच्छा, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे लोग, खासतौर पर प्रियंका और राहुल के बारे में मैं कहूंगी, ये लोग समझ गए हैं कि इनको मीडिया अटेंशन नहीं मिलेगा। तो ये जितने भी नेता हैं, मैं अखिलेश यादव के लिए भी बोलूंगी, ये जब रोड शो करते हैं दोस्तों तो इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है कि जो कार्यकर्ता है वो गाड़ी को अच्छे से घेर ले ताकि भीड़ दिखाई दे। हालांकि यहाँ पर एक और चीज दिलचस्प है कि प्रियंका गांधी को देखने के लिए न केवल सड़क पर उतरे हुए थे लोग, बल्कि छतों में भी, अपने घर की छतों में भी लोग उनको देख रहे थे। प्रियंका उनका अभिवादन स्वीकार भी कर रही थी। हालांकि ये बहुत लंबा रोड शो नहीं था, 2 किलोमीटर लंबा ही रोड शो था, लेकिन इसमें भीड़ बता रही थी कि कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है उस इलाके में काफी सजग है। और आसपास आप देखिए आरजेडी के झंडे कम दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के झंडे ज्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जो कांग्रेस पार्टी है बिहार में वो अपने दम पर नहीं है, आरजेडी के कंधे पर लड़ रही है, जो कि सच भी है। लेकिन फिलहाल इस तस्वीर में तो यही दिखाई देता है कि इस जगह पे तो कम से कम कांग्रेस पार्टी ने सुनिश्चित किया कि जो झंडे हैं वो ज्यादा कांग्रेस पार्टी के दिखाई दिए, इसलिए भी क्योंकि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के लिए ही प्रचार प्रियंका कर रही थी। यहाँ पर आप देखिए लगातार जो लोग छतों पर बैठे उनका अभिवादन स्वीकार कर रही थी प्रियंका, और हुजूम भी यहाँ पर जबरदस्त था, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भीड़ जबरदस्त थी दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर लाल झंडे भी दिखाई दे रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि वाम दलों की मौजूदगी भी कम से कम गिनती के लिए ही सही, लेकिन यहाँ पर कार्यकर्ताओं की थी। तो महागठबंधन या फिर ये कह ले कि इंडिया गठबंधन का एक संयुक्त रोड शो, जिसमें आप कह सकते हैं कि करीब आधे घंटा चला, जिसमें प्रियंका गांधी ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। ये पहला रोड शो है महागठबंधन की तरफ से। हालांकि दोस्तों आज लालू यादव भी एक जगह रोड शो करने वाले हैं। बड़ा दिलचस्प है कि लालू यादव की जो सेहत है वो अब उतनी ठीक नहीं रहती और काफी बीमार भी रहते हैं लालू यादव, उसके बावजूद भी वो रोड शो में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। कट टू आ जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में। दोस्तों, पीएम की पटना में रोड शो था और पीएम का कोई भी चीज छोटा, हल्का या मिनी तो होता नहीं है, आप तो जानते हैं। मोदी का कुछ भी होता है भव्य होता है, भव्य रैली, भव्य रोड शो। तो इस भव्य रोड शो की तैयारियां पिछले 2-3 दिन से चल रही थी। पिछले 2-3 दिन से पटना में रूट डायवर्जन हो रहा था, पटना में ट्रैफिक की व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसको लेकर तैयारियां चल रही थी। इनफैक्ट 1-2 दिन पहले तो वहां प्रैक्टिस भी हो रही थी, ट्रैफिक कैसे डाइवर्ट किया जाएगा मोदी के रोड शो के लिए। बकायदा उसके लिए सोशल मीडिया में कई वीडियोस वायरल है जिसमें लोग काफी परेशान भी हुए, कई जगह एम्बुलेंस फंस गई। आप चाहे तो मेरा आज का ही वीडियो देख सकते हैं, विस्तार में मैंने आपको इसमें सब कुछ बताया है। तो आप कह सकते हैं कि मोदी का रोड शो भले ही कल शाम हुआ, लेकिन उसकी तैयारियां 1-2 दिन से चल रही हैं। फिर आ जाते हैं मोदी के रोड शो में। फर्क तो दोनों में सबसे पहला यह है दोस्तों कि मोदी का रोड शो शाम को हुआ अंधेरा होने के बाद, और प्रियंका का रोड शो दिन में हुआ। तो जो भी रोड शो कभी भी शाम को होते हैं तो वहां गर्मी की समस्या नहीं होती। दिन में अगर कोई रोड शो हो रहा है तो वहां गर्मी की समस्या होती है, तो कार्यकर्ताओं को जुटाना थोड़ा मुश्किल होता है। शाम में धूप नहीं होती तो थोड़ा जो जनसंपर्क है वो करना आसान हो जाता है। लेकिन पीएम मोदी के इस रोड शो में भीड़ से ज्यादा दोस्तों सबकी निगाहें गई नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी में। और ये जो रोड शो जिस उद्देश्य के साथ किया गया, उस उद्देश्य को तो पूरा कर पाया नहीं कर पाया, तो खैर चुनाव के बाद के नतीजे बताएंगे। लेकिन ये है कि इस रोड शो में नीतीश कुमार का ना आना और मोदी के बगल में लल्लन सिंह का खड़ा होना, ये अपने आप में ज्यादा खबरें बना गया। और इस रोड शो में सबसे ज्यादा बात नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी की होती रही। अब आ जाते हैं भीड़ में। तो दोस्तों अगर ऐसे देखें लॉन्ग शॉट में, तो भीड़ हर लिहाज से प्रियंका के रोड शो में ज्यादा दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि प्रियंका की गाड़ी के इर्द गिर्द भीड़ है। और दोस्तों मोदी के रोड शो में अगर आप देखें तो सड़क पूरी खाली है, आगे पूरी सड़क खाली है, जो कि सुरक्षा के लिहाज से की गई होगी। साइड्स में आपको भीड़ दिखाई देगी, और जो साइड में भीड़ है, आप देखते हैं मोदी के रोड शो का एक पैटर्न होता है, वो चाहे बनारस में रोड शो करें, चाहे पटना में करें, और खास तौर पर चुनाव के रोड शो में महिलाएं खड़ी होती हैं, वो उनकी आरती उतार रही होती हैं, और लोग बीजेपी का झंडा पहने खड़े होते हैं और मोदी मोदी के नारे लगाते हैं, बच्चे
खड़े होते हैं। बिल्कुल ऐसी तस्वीरें आपको देश के अलग अलग हिस्सों में मोदी रोड शो करेंगे ना, ऐसा ही दिखेगा। ऐसी तस्वीर कुछ महीने पहले मोदी ने गुजरात में रोड शो किया था, हमने देखी थी कि महिलाएं उनकी आरती उतार रही हैं और भावुक सी हो रही हैं उनको देखकर। ठीक वैसे ही कट्टू आज पटना में कल शाम मोदी ने रोड शो किया, वैसे ही महिलाएं आरती उतार रही हैं और मोदी उनके अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। यहाँ भी भीड़ है, मैं ये नहीं कहूंगी कि मोदी के रोड शो में भीड़ नहीं है, लेकिन दोनों के रोड शो में एक फर्क है दोस्तों कि मोदी का रोड शो एक सेट ग्रामर में होता है। मोदी की गाड़ी कहाँ चलेगी, मोदी की गाड़ी में कौन कौन बैठेगा, मोदी किधर की तरफ कब देखेंगे, किधर की तरफ कब देखेंगे, मोदी की इस साइड में कितनी भीड़ होगी, उस साइड में कितनी भीड़ होगी। इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि मोदी का काफिला अगर यहाँ से गुजर रहा है तो जो बिल्डिंग्स हैं उनमें भी मोदी के पोस्टर हों। ये बताता है कि कई घंटों पहले से बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर तैयार कर रहे होते हैं। ये मोदी का स्टाइल है, स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। ये हमेशा से ही ऐसा रहा है, पिछले 11 सालों से ये हमें और बढ़ता रहा है। लेकिन ये सच्चाई है दोस्तों कि ये जो रोड शो है इसमें कुछ भी स्पॉन्टेनियस नहीं है ऐसा। अब और क्योंकि अब किसी भी चुनाव में मोदी के आप रोड शो को देखें तो ऐसा ही दिखेगा वो। अगर 2 महीने बाद कहीं चुनाव है या 4 महीने बाद कहीं चुनाव है ना, तो आप वहां की तस्वीरों को अगर इसी का बता के चला लेंगे तो भी लोग मान लेंगे, क्योंकि बिल्कुल पैटर्न यही होता है। ऐसे ही लोग साइड में खड़े हैं, मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि महिलाएं और बच्चे जरूर हों, फिर लोग उनको छतों से देख रहे हैं, फिर मोदी हाथ हिला रहे हैं। तो सब कुछ सेट पैटर्न है और उस पैटर्न के तहत ही मोदी चलते हैं। भीड़ दोनों में है, बस फर्क यह है कि प्रियंका गांधी के रोड शो में भीड़ का कोई ग्रामर नहीं है, मोदी के रोड शो में हर चीज का ग्रामर है। हालांकि दिलचस्प ये भी है दोस्तों कि पहले मोदी के रोड शो जैसे नहीं हुआ करते थे। जैसे 8-10 साल पुराने में मोदी का रोड शो आपको दिखा रही हूँ, बनारस का। प्रधानमंत्री मोदी बनारस में रोड शो करने आए थे। अब आप जरा देखिए, इस गाड़ी के आगे खड़े होने की जगह नहीं किसी की। इतना ज्यादा यहाँ पर हुजूम उमड़ गया कि लोगों को दुकानें बंद करनी पड़ गई, ऐसी हालत आ गई थी। वो जलवा अलग था, वो दौर अलग था, तब कोई पैटर्न नहीं था। मोदी के हर रोड शो में उनका पिछले रोड शो का ग्रामर टूट जाया करता था। लेकिन तब में और अब में बहुत फर्क आ गया है, भीड़ में बहुत फर्क आ गया है, मिजाज में बहुत फर्क आ गया है। हालांकि मैं मानती हूँ दोस्तों, रोड शो करना किसी भी तरह किसी भी नेता को ये 100% गारंटी नहीं देता कि वो चुनाव प्रचंड बहुमत से जीत लेगा। जैसे मोदी ने जब बनारस में रोड शो किया था 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, तो आप जानते हैं वो जब भी बनारस में रोड शो करते हैं उन 4-5 घंटे टीवी में केवल मोदी मोदी चलते हैं। एंकर्स अलग अलग कोनों में खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही रोड शो मोदी ने बनारस में किया था 2024 के लोकसभा चुनाव में। माना गया कि बस बनारस ही नहीं, आसपास की सारी सीटों में मोदी का प्रभाव रहेगा रोड शो का। लेकिन क्या हुआ, बनारस में मोदी हारते हारते जीते, आसपास की सीटों में भी कोई फायदा नहीं हुआ मोदी के रोड शो का। तो भीड़ जो रोड शो में आती है, भीड़ जो रैलियों में आती है, अब वो वक्त निकल गया इस भीड़ से हम आकलन करें कि ये क्या हमें चुनाव में जिता देंगे, या क्या वाकई में किसी नेता के पॉपुलैरिटी का ये एक मापदंड हो सकता है। आपको दोस्तों प्रियंका या मोदी दोनों में से किसके रोड शो में ज्यादा दम दिखा, ज्यादा भीड़ दिखी, और किसके रोड शो को आप कितने नंबर्स देते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और साथ में आप हमें ये भी बताएं दोस्तों कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो हर कोई अपना आकलन देने लगा है, हर कोई अपना विश्लेषण करने लगा है, आप चीजों को समझकर, खबरों को देखकर क्या देख पा रहे हैं, बिहार में किसकी बनेगी सरकार, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।